हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर दीप्ति माथुर और हर बार की तरह आज फिर हेल्थ से रिलेटेड कुछ नया सीखते हैं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में ज़्यादातर लोग अवेयर भी हैं और कोशिश करते हैं उसको मैनेज करने की, उसे कंट्रोल में रखने की। बहुत दिनों बाद अगर हम किसी से मिलते हैं, ख़ास तौर से लेडीज़, जैसे कि लॉकडाउन के बाद जब आप किसी से मिल रहे हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो वही होता है कि कितना वेट पुट ऑन कर लिया या कितना वेट लूज़ कर लिया। अब ये ही जानना है आज इस वीडियो में कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारा वेट हमारी एज या हमारी हाइट के अकॉर्डिंगली नॉर्मल है कि नहीं। इसको जानने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत यूनिवर्सल है, वाइडली यूज्ड है और आप घर बैठे आराम से एक छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ये पता लगा सकते हैं कि आपका वेट नॉर्मल है या नहीं। बस दो पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए, अपना वेट और अपना हाइट। करना क्या है, अपना वेट इन केजीज में लेकर उसको डिवाइड करना है अपनी हाइट को मीटर्स में कैलकुलेट करके उसके स्क्वायर से। जो हमारा बॉडी वेट होता है वो बनता है टिश्यूज़ से। टिश्यूज़ में आता है हमारे मसल्स, हमारा फैट एंड बोन्स। तो जब हम अपना बॉडी वेट कैलकुलेट करते हैं, मान लीजिए कि 50 केजी बॉडी वेट है, 50 केजी डिवाइडेड बाय जितनी भी आपकी हाइट है मीटर्स में, मान लीजिए 1.5 मीटर है तो उसका स्क्वायर लिया एंड इसको डिवाइड कर दिया 50 डिवाइडेड बाय 1.5 का स्क्वायर, और जो नंबर आपके पास आता है वो आपका बीएमआई है। जनरली सुना होगा, आजकल सभी लोग बताते हैं, क्लिनिक्स में हम लोग भी बताते हैं कि नॉर्मल बीएमआई मैनेज करिए, कोशिश करिए कि अपने बीएमआई को नॉर्मल रखिए, वो हेल्दी वेट है आपका। तो ये आप अपने घर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और पता कैसे करें कि ये जो नंबर आया है वो नॉर्मल है कि नहीं। तो हमारे पास पहले से ही सेट पैरामीटर्स हैं। अगर जो नंबर जो आपका बीएमआई है वो 18.5 से कम है, इसका मतलब आप अंडरवेट हैं। अगर 18.5 से 25 के बीच में है तो आप नॉर्मल हैं और उस वेट को आप मेंटेन कर सकते हैं, ये आपके लिए हेल्दी वेट है। अगर 25 टू 30 के बीच में है, दैट मीन्स ओवरवेट, अगेन अलार्म इज़ देयर। तो आप कॉन्शियसली अपने आप को फिट करने के लिए या नॉर्मल बीएमआई को अचीव करने की कोशिश करिए विद प्रॉपर एक्सरसाइजेस एंड डाइट। और अगर 30 से ज़्यादा है दैन इट इज़ ओबीस। अगर आप ओबीस हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ओबेसिटी जो है वो वर्ल्ड में नंबर 1 कॉज है डेथ का। अगर हम डेथ के मोर्टेलिटी की रेट को अगर देखें तो स्मोकिंग से भी ज़्यादा डेथ होती हैं ओबेसिटी की वजह से। इसलिए इसको बहुत लीनियंटली नहीं लेना है, अपने वेट को कोशिश करनी है नॉर्मल रखने की हमेशा। और इससे बहुत सारी बीमारियां भी आप अपने आप से दूर कर लेते हैं। क्लिनिकली अगर हम देखते हैं तो ओवरवेट अगर पेशेंट है तो उसको डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस या एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और अगर हम फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितने लोग भी ओवरवेट हैं उनको किसी ना किसी जॉइंट में पेन होने के चांसेस, नी में पेन, एंकल जॉइंट में पेन, बैक में पेन, इस इशू से भी डील करना पड़ता है। तो इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने नॉर्मल बीएमआई को अचीव करिए। बहुत ही कॉमन एंड वाइडली यूज तरीका है, बट कुछ इसमें वेरिएबिलिटी होती है, जैसे कि अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग रेस में टाइम टू टाइम भी ये वेरी करता है। और एथलेटिक मेल्स हुए, टॉलर पर्सन हुए, उसमें थोड़े मिसलीडिंग रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि हम केवल दो पैरामीटर्स को मेजर कर रहे हैं, बॉडी वेट एंड हाइट। लेकिन फिर भी ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे कि आप अपने बॉडी फैट को और ओबेसिटी को पता कर सकते हैं। चिल्ड्रन में थोड़ा सा तरीका फ़र्क होता है, इसमें परसेंटाइल मेज़र किया जाता है कि उसी एज एंड सेक्स के बच्चों में अगर कितने परसेंटाइल पे वो बीएमआई आ रहा है। अगर 5th परसेंटाइल से कम है इसका मतलब बच्चा अंडरवेट है। अगर 85th टू 95th के बीच में है दैन इट इज़ ओवरवेट, और 95th से ज़्यादा है तो वो ओबीस है। तो इस तरह से बहुत छोटी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को कंपेयर करके हम ये पता लगा सकते हैं घर बैठे कि हमारा वेट नॉर्मल है कि नहीं। और फिर जब पता लग गया तो उसके बाद ये कोशिश कर सकते हैं विद प्रॉपर गाइडेंस
प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइजेस कि हम उसको कैसे नॉर्मल रेंज में मेंटेन करें। तो अब मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन सभी लोग इसको यूज़ करेंगे अपने बीएमआई को पता करने के लिए, एंड आगे जुड़े रहेंगे हमसे और अच्छे से एक्सरसाइजेस फिटनेस के लिए क्या क्या करनी है वो जानने के लिए। सो स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।